हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए इस बेसिस पे लेके आया हूं, कौन सा सिलेक्शन किया जाए, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट होता है। इसमें आप लोगों को मैंने एक वीडियो पहले यहाँ पर दे दिया, आई बटन में आप लोग देख सकते हो कि कैसे सिलेक्शन करना है, ये बातें बता दी हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक आता है कि आप आर्ट्स लोगे तो क्या लाभ होगा, साइंस लोगे तो क्या लाभ होगा, कॉमर्स लोगे तो क्या लाभ होगा। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ लाभ होता है, कुछ हानि होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आर्ट्स के लाभ और हानि के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हेल्पफुल लगे, आशा करता हूँ हेल्पफुल लगेगी, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि रेगुलर के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक जाने के रास्ते खुल जाएंगे। और आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को लेकर के मैं इस वीडियो को बताने वाला हूँ। अब आप लोगों को देख लेना है कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज है, दोनों को समझना होगा। समझने के बाद आप अपने कैरियर के पहले पड़ाव पर पैर रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने कैरियर का बात बहुत ही सोच समझ करके लेना है। आपको जो सही लगे आप वही लीजिएगा। किसी के कहने का बात नहीं है, कोई भी कुछ भी कहे, आपको जो सही लगे आप उसी को लीजिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, आपका अपना बात। आप अभी से डिसीजन अगर लेने की क्षमता बना लेते हैं तो आप आगे चलकर बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप अपने कैरियर को फोकस कीजिएगा। हाँ, कोई बड़े का सजेशन अगर मिलता है तो आप उस सजेशन को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा, उस पर सोचिएगा, तब आप उस पर डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होता है ये देख लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है ये देखिए, लेस रिक्वायर्ड लेस आर्ट्स एफर्ट्स। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है कि आप लोग को लेस एफर्ट देना पड़ता है, लेस इंटेलिजेंसी देना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप लोगों को ज़्यादा इंटेलिजेंसी की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, आप अच्छे नंबरों से पास कर जाओगे। ये इतना इजी सब्जेक्ट होता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों इंक्रीजेज जीके, यानी कि इसको अगर आप पढ़ते हो तो आपका जनरल नॉलेज, आपका जनरल अवेयरनेस, सोशल लोगों के बारे में जानकारी, सोशल अवेयरनेस, ये सब कुछ बढ़ जाता है। क्योंकि आपके पास टाइम ही रहेगा, आप आराम से पढ़ोगे और आराम से समझ पाओगे कि ये क्यों होता है। क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको सोशली सबके साथ कनेक्ट करके रखता है। जैसे मान लीजिए आप एक हिस्ट्री लिए, ज्योग्राफी लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली हमें एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। हिस्ट्री में आप पुराने बातों को सीखिएगा, ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में जानिएगा। अगर वही बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आप किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक्स के बारे में जान सकिएगा। अगर वही बात करें दोस्तों कि एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आप न ही सिर्फ पढ़ाई के बारे में सीखते हो, बल्कि आप उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हो। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी के साइकोलॉजी को कैसे समझा जाए, कोई अच्छा है, बुरा है, क्या है, नहीं है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें आप लोगों को इसमें सीखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, थर्ड पॉइंट की बात करें तो इम्प्रूव द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, थर्ड पॉइंट बता रहे हैं इंप्रूविंग द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट का स्टूडेंट है, अगर कोई आर्ट्स को लेकर पढ़ाई करता है, तो उसके रीडिंग और राइटिंग दो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। उसको पढ़ना और उसको लिखना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, क्योंकि आर्ट्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा लिखना भी पड़ता है। अगर आप 2 लाइन पढ़ते हो तो वहाँ आपको 4 लाइन लिखने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा इसमें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में ये बताया गया है, देख लीजिए कि पॉइंट नंबर 4 ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा वो मिलेगा कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब में IAS, IPS, UPSC या आपको उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसको पहले प्लेन HS कंप्लीट करना होगा, जिस HS में उसको क्या रखना होगा, हायर सेकेंडरी में उसको रखना होगा पॉलिटिकल साइंस लेकर पढ़ाई किया
फिर उसके बाद वो जब ग्रेजुएशन में जाएगा तो उसको वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन में ऑनर्स लेकर पढ़ना होगा। फिर उसके बाद ये वो BA LLB कर सकता है, ठीक है, वो LLB की पढ़ाई कर सकता है और इस तरह से वो अपनी कंप्लीट कर सकता है पढ़ाई को। तो अब मैं बताने वाला हूं दोस्तों आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें सबसे लेस एक्सपेंस खर्च होती है। एक्सपेंस मतलब खर्चा। इसका जो पढ़ाई का, आप चाहे आप इसको ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करें या चाहे आप MA तक पढ़ाई करें, PhD तक पढ़ाई करें, आपका अन्य स्ट्रीम्स के हिसाब से आपका इसमें खर्चा थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है। आपको आसानी से ट्यूशन्स मिल जाएंगे, आप आसानी से बुक्स पा जाओगे, आप आसानी से किसी से सजेशन ले सकते हो, किसी से नोट्स ले सकते हो, क्योंकि इसके टीचर, इसके नोट्स, इसके बुक्स बहुत आसानी से अवेलेबल मिल जाते हैं और कम पैसे में भी मिलते हैं। तो अगर आपका इकोनॉमी की कंडीशन थोड़ा सा वीक है तो आप इसके लिए सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन है कि आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट बन जाओ और आपको आगे की आसानी से पढ़ाई करने में सुविधा होगी। साथ ही साथ अगर बात करें इसके लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, डिस्टेंस मोड पे भी हो सकता है। आप अपना MA, आप अपना ग्रेजुएशन चाहेंगे तो आप जॉब करने के साथ साथ भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिस्टेंस लर्निंग का भी एक सुविधा बहुत अच्छा मिल जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों जॉब के लेकर के, जॉब में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अन्य के मुकाबले इसमें जॉब के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मतलब पढ़ाई का जो लेवल होता है उसमें आप सबसे अच्छा ऑप्शन बनेगा LLB का, यानी कि एडवोकेट बनना, दूसरा बनेगा आपका टीचर का जॉब, चौथा बनेगा, तीसरा बनेगा आपका जैसे मान लीजिए ऑथर, पोएट, उसके बाद राइटर्स, डायरेक्टर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपको एक क्रिएटिविटी मिलती है और वो क्रिएटिविटी आप अपने किसी भी काम में लगा सकते हैं। आप एक एडवर्टाइजर बन सकते हो, एडवर्टाइजिंग कंपनी ओपन कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको एक आर्ट्स बहुत अच्छे कंडीशन तक ले जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आप लोग आर्ट्स को ले सकते हो। सबसे अच्छा ऑप्शन ये बनेगा आप लोग के लिए। अब अगर वही बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज आप लोग देख लीजिए दोस्तों कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। नंबर 1 होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक्सपेंसेस कम लगता है तो इसके साथ साथ इसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं। इसमें आप लोगों को जो चीज़ें सिर्फ पढ़ करके सीखना पड़ेगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि लेस चांसेस टू स्विच करने का ऑप्शन बहुत कम मिलता है। कैरियर स्विच करने का ऑप्शन बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आप स्विच करके आप कॉमर्स में या आर्ट्स में जा सकते हो, लेकिन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको स्विच करने में बहुत ही डिफिकल्टीज होगी और आप स्विच नहीं कर पाओगे। ज़्यादा डिफिकल्टीज यहीं पर होगा। अगले पॉइंट की बात करें तो देख लीजिए दोस्तों कि इसके लिए आपको जॉब के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर वही बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देख सकते हो कि इसमें आप लोग को जो सैलरी होगा वो साइंस और कॉमर्स के कैंडिडेट के हिसाब से थोड़ा सा लेस मिलेगा, क्योंकि आपका जो जॉब होगा वो अकाउंट्स का नहीं होगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा जॉब का जो है उसके लिए थोड़ा सा सैलरी पैकेज थोड़ा कम मिलता है। जैसे एक टीचर का सैलरी बहुत ही लेस होता है, वहीं IIT का जो स्टूडेंट होता है उसके सैलरी ज़्यादा होता है। IT सेक्टर में काम करने वालों के सैलरी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से एक इंजीनियर, एक डॉक्टर का सैलरी ज़्यादा होता है, लेकिन एक टीचर का सैलरी, एक क्लर्क का सैलरी थोड़ा कम होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें। और सबसे लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपकी अपनी ऑन आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है। अपनी ऑन आइडेंटिटी क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी। आपके अंतर्गत जो क्रिएटिविटी है उसको सामने लाना होगा। आपको इतना हार्डवर्क करना है कि आप एक चमकते हुए तारे की तरह दिख जाओ, ठीक है, जिससे कि सारा जहां जान सके कि आप कौन हो। तो इस तरह से इन दोनों बेनिफिट्स और लॉसेस और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को हम लोगों ने देख लिया। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोगों का ये डिसीजन आपके काम में आएगा, तो आप लोग जो भी डिसीजन लीजिएगा अच्छी तरह से सोच समझ के लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स और साइंस के बारे में, तो अगली वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो आशा करता हूँ कि आप लोग के हेल्पफुल लगी होगी और आप लोग एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि रेगुलर के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से नए अपडेट के साथ प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।